हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफ़े में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 2 हिंदी 50 मार्क्स मनोरमा गेस्ट पेपर का प्रैक्टिस करेंगे। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2 से 3 वीडियो में सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। पिछले वाले वीडियो में 45 क्वेश्चन तक का प्रैक्टिस करवा दिया हूँ। पासानी से रिलेटेड जो क्वेश्चन था ये रह गया था, तो आज के वीडियो में इससे आगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस सब का प्रैक्टिस करेंगे। ये वीडियो पार्ट 2 के बीए, बीएससी, बीकॉम के सभी छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पाषाणी गीति काव्य के कवि हैं जानकी वल्लभ शास्त्री। पाषाणी गीति काव्य के कवि जानकी वल्लभ शास्त्री हैं। कला की दृष्टि में पाषाणी है गीति काव्य। गंगावतरण संगीतिका के रचनाकार कौन हैं? जानकी वल्लभ शास्त्री। गंगावतरण के नायक हैं भागीरथ। गंगावतरण के नायक भागीरथ हैं। भागीरथ किसके पुत्र थे? राजा दिलीप। भागीरथ राजा दिलीप के पुत्र थे। भागीरथ ने गंगावतरण के लिए कहाँ तपस्या की थी? गोकर्ण तीर्थ में। उर्वशी क्या है? संगीत काव्य। उर्वशी जो है संगीत काव्य है। उर्वशी संगीत में कितने दृश्य हैं? 4। उर्वशी संगीत में 4 दृश्य हैं। पुरूरवा किस काव्य का पात्र है? उर्वशी का। पुरूरवा उर्वशी काव्य का पात्र है। मेनका और रंभा किस काव्य की पात्रा है? उर्वशी का। पाषाणी किसे कहा गया है? अहल्या को। पाषाणी अहल्या को कहा गया है। उर्वशी का वर्णन किस पाठ्य पुस्तक में है? पाषाणी में। उर्वशी का वर्णन किस पाठ्य पुस्तक में है? पाषाणी में। अहल्या को पाषाणी क्यों कहा गया है? पाषाण मूर्ति बनने का शाप के चलते। क्वेश्चन नंबर 15, मल्लिका किस संगीति की पात्रा है? पाषाणी संगीत। संक्षेपण में उद्धृत अंश को लिखा जाता है कम करके। संक्षेपण में उद्धृत अंश को कम करके लिखा जाता है। प्रारूपण का अर्थ है कार्यालयीय प्रारूप। प्रारूपण का अर्थ कार्यालयीय प्रारूप है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर किस लिए महत्वपूर्ण है? बाल दिवस के रूप में। 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में महत्वपूर्ण है। गंगावतरण की कथा किस काल की है? पौराणिक। गंगावतरण की कथा पौराणिक है। कपिल मुनि को किसने अपमानित करना चाहा? भागीरथ के पूर्वजों ने। कपिल मुनि को भागीरथ के पूर्वजों ने अपमानित करना चाहा। क्वेश्चन नंबर 23, किसके तप से गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी? भागीरथी के। तपस्यारत भागीरथ के समक्ष कौन प्रकट होते हैं? ब्रह्मा। तपस्यारत भागीरथ के समक्ष ब्रह्मा प्रकट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भागीरथ की तपस्या का उद्देश्य क्या है? लोक कल्याण। भागीरथ की तपस्या का उद्देश्य लोक कल्याण है। उर्वशी का कथानक कितने दृश्यों में विभक्त है? 4 दृश्यों में। क्रंदन करती अप्सराओं को कौन सांत्वना देता है? पुरूरवा। उर्वशी के उद्धार के प्रति आशंका कौन व्यक्त करती है? चित्रलेखा। चित्रलेखा की आशंका को कौन निर्मूल प्रमाणित करती है? सुकेशी। चित्रलेखा की आशंका को कौन निर्मूल प्रमाणित करती है? सुकेशी। पुरूरवा राजोद्यान में किसके साथ टहल रही है? गणेश विदूषक के साथ। पुरूरवा राजोद्यान में किसके साथ टहल रही है? गणेश विदूषक के साथ। क्वेश्चन नंबर 31, विदूषक पुरूरवा को उद्यान में किस कामिनी के आगमन के बारे में बताता है? रंभा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी स्वयंवर नाटक में अभिनय के लिए उर्वशी को कौन बुलाने जाती है? मेनका। लक्ष्मी स्वयंवर नाटक में लक्ष्मी की भूमिका कौन निभाती है?
उर्वशी। लक्ष्मी स्वयंवर नाटक में लक्ष्मी की भूमिका उर्वशी निभाती है। अभिनव में उर्वशी की अन्यमनस्कता पर कौन उसे उलाहना देता है? भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरूरवा के प्रति उर्वशी के मन में राग होने की बात भरत मुनि को किससे ज्ञात होती है? रंभा से। पुरूरवा के प्रति उर्वशी के मन में राग होने की बात भरत मुनि को किससे ज्ञात होती है? रंभा से। उर्वशी को शाप कौन देता है? भरत मुनि। उर्वशी को शाप भरत मुनि देता है। पाषाणी की कथा वस्तु किस काल की है? पौराणिक। अहल्या किसकी पत्नी है? गौतम की। अहल्या गौतम की पत्नी है। अहल्या के साथ किसका अवांछनीय संबंध अहल्या को कलंकित करता है? इंद्र का। अहल्या किसके शाप से पाषाणी बन जाती है? गौतम के। अहल्या गौतम के शाप से पाषाणी बन जाती है। गौतम ऋषि के आश्रम में रहने वाली राजकुमारी मल्लिका अहल्या के पास क्यों जाती है? आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु। गौतम ऋषि के आश्रम में रहने वाली राजकुमारी मल्लिका अहल्या के पास क्यों जाती है? आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। स्वप्न तरंगों में प्रवाहित अहल्या से कौन प्रणय निवेदन करता है? इंद्र। अहल्या किसका सपना सदा देखती है? इंद्र का। अहल्या सदा इंद्र का सपना देखती है। अहल्या के लिए तापसी शब्द का संबोधन किसके द्वारा हुआ है? मल्लिका द्वारा। इसके बाद व्यावहारिक हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो चलिए इसको अभी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता मिली है राजभाषा के रूप में। प्रथम राजभाषा का गठन कब हुआ था? 1955 ईस्वी में। प्रथम राजभाषा का गठन 1955 ईस्वी में हुआ था। प्रथम राजभाषा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 20। प्रथम राजभाषा आयोग में सदस्यों की संख्या 20 थी। संविधान का भाग 17 संबंधित है राजभाषा से। संविधान का भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। हिंदी भाषा का प्रचलन है संपर्क भाषा के रूप में। हिंदी भाषा का प्रचलन संपर्क भाषा के रूप में है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा हिंदी को मान्यता दी गई? अनुच्छेद 343। संविधान के अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? 22 भाषाएं। संविधान के अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? 22 भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली थी? 14 सितंबर 1949 को। संविधान निर्माण के समय 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी? संविधान निर्माण के समय 26 जनवरी 1950 को संविधान निर्माण के समय 14 भाषाएं थीं 8वीं अनुसूची में, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में प्रथम उपबंध कौन सा है जिसमें राजभाषा संबंधी निर्देश हैं? तो इनमें कोई नहीं। संविधान में संसद की भाषा संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? अनुच्छेद 120। संविधान में राज्य की विधानसभाओं की भाषा के संबंध में निर्देश किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 345 में। ऑप्शन में नहीं है, आपको याद रखना है अनुच्छेद 345। संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी निर्देश दिए गए हैं? भाग 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विकास संबंधी निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 351। राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ? इनमें कोई नहीं। अनुच्छेद 350 में वर्णित निर्देश है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा का अंग्रेजी अनुवाद है स्टेट लैंग्वेज। हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया 14 सितंबर 1949 को। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका संपूर्ण राष्ट्र में प्रयोग होता हो। प्रस्तुत पंक्ति किस विद्वान के द्वारा कही गई है? तो ये इनमें कोई नहीं, किसी के द्वारा नहीं कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा हिंदी के लिए संविधान सम्मत लिपि है देवनागरी। राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई? 1975 ईस्वी में।
भारत में राष्ट्रभाषा मानी जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की क्षेत्रीय बोलियों को संविधान की किस अनुसूची में स्थान दिया गया है? 8वीं। भारत की क्षेत्रीय बोलियों को संविधान की किस अनुसूची में स्थान दिया गया है? 8वीं अनुसूची में। सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा को क्या कहते हैं? राजभाषा। सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। संविधान में राजभाषा का उल्लेख किस भाग में हुआ है? भाग 17 में। संविधान में राजभाषा का उल्लेख भाग 17 में हुआ है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये हिंदी 50 मार्क्स मनोरमा गेस्ट पेपर का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। पहला सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ या प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान में राजभाषा हिंदी के लिए किस लिपि को स्वीकार किया गया है? देवनागरी लिपि को। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी मानी गई है? अनुच्छेद 343 के तहत। संविधान के कुल कितने अनुच्छेदों में राजभाषा नीति संबंधी प्रावधान हैं? कुल 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? 22। अष्टम अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य। संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? 26 जनवरी 1950 को। संपर्क भाषा के रूप में भारतवर्ष में किस भाषा को सबसे ज़्यादा अपनाया गया है? हिंदी भाषा को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होने वाली सर्वप्रमुख भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होने वाली सर्वप्रथम भाषा जो है अंग्रेजी है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रभाषा का प्रचार करना मैं राष्ट्रीयता का अंग मानता हूँ, यह कथन किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। हमारे देश में भाषा का कौन सा फार्मूला चलता है? त्रिभाषिक। हमारे देश में भाषा का त्रिभाषिक फार्मूला चलता है। सरकारी कामकाज की भाषा क्या कहलाती है? राजभाषा। सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 40, अष्टम अनुसूची में निम्न में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? मगही। अष्टम अनुसूची में मगही भाषा शामिल नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक किस विषय की चर्चा है? राजभाषा नीति की। संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? 10। संसदीय राजभाषा समिति में राजभाषा के कुल 10 सदस्य होते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। राजभाषा नियम के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र कौन कौन हैं? क, ख, ग। क्वेश्चन नंबर 45, केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ? जनवरी 1976 में। भारत की सबसे बड़ी संपर्क भाषा कौन है? हिंदी। भारत की सबसे बड़ी संपर्क भाषा हिंदी है। संविधान ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता दी? 26 जनवरी 1950 को। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? बोली। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। संक्षेपीकरण का अर्थ है सार लेखन। संक्षेपीकरण का अर्थ सार लेखन है। हिंदी भाषा में किसी एक सूत्र, बिंदु अथवा संक्षिप्त विषय को विस्तार से प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? पल्लवन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूपण का क्या अर्थ है? प्रारूपण का अर्थ किसी वक्तव्य को अंतिम शुद्ध रूप में प्रस्तुत करने से पहले उसकी अस्थायी रूपरेखा।
अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अधिकारियों द्वारा आपसी विचार विमर्श के लिए। जब कोई मंत्रालय अपने ही प्रभागों, अनुभागों एवं शाखाओं के साथ पत्र व्यवहार करता है तो ऐसे पत्र को क्या कहा जाता है? ज्ञापन। गुप्त सूचना देने के लिए किस पत्र का प्रयोग होता है? कोई नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने देता हूँ। 55 से आगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह गया वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि ये जो आगे का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह गया इसका वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।